नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, चुनावी पर्व चल रहा है और इसी कड़ी में केलांचल टाइम्स की टीम चतरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। चतरा लोकसभा क्षेत्र के पाखी विधानसभा के विधायक से केलांचल टाइम्स की टीम ने जाना कि इस बार क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और क्या उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसी कड़ी में आज हम लोग चतरा लोकसभा क्षेत्र में हैं। चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चतरा कैसा रहेगा। ये चतरा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और विशेषकर पांकी विधानसभा बड़ा गढ़ है। हाँ, ये जो चतरा का स्थिति है, पिछले बार तक चतरा का बेटा है सो कभी न प्रत्याशी बना न सांसद बना। प्रत्याशी तो आप ही लोग बनाए थे सर। अब प्रत्याशी तो हम लोगों को दिया गया था, हम समझते हैं कि दिया जाता है पार्टी नेतृत्व से। तो इस बार जो चतरा के जन जन का आवाज आया कि भाई ये प्रत्याशी चतरा का बेटा हो, तो पार्टी ने तमाम लोगों की जन इच्छा को पूरा करते हुए अपने उम्मीदवार श्रीमान कालीचरण सिंह जी को बनाया है, जो इस मिट्टी के लाल हैं, इस चतरा का बेटा है और पांकी विधानसभा का दामाद है। तो ये जो है आज इस कारण से जो लोगों में जोश था वो 3 गुना हो गया है और जितना वोट से हम लोग पिछले बार जीते हुए थे, ये कई कारण है। स्थानीय होने के कारण, साथ साथ मोदी जी ने जो 10 वर्षों में कार्य किया वो ऐतिहासिक कार्य किया है और इसको गिनाना है सो कहिए कि ये दीपक के तरह, ये कहिए कि इसको दीपक दिखलाना है, सूरज के सामने दीपक दिखलाना है। इतना काम है सो मोदी जी ने किया है। इसलिए सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अभी हम चुनाव में वोट जो देने जा रहे हैं, केवल तो एक ही व्यक्ति को देने जा रहे हैं, वो मोदी जी को। और मोदी जी को वोट दे करके, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके केंद्र में फिर से सरकार बना करके और जो बचे हुए काम हैं उस तमाम सो कामों को पूरा करने का मौका फिर से सो मिले अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को। इसके लिए सब लोग कमर कसे हुए हैं और जी जान से लगे हुए हैं। हम तमाम लोग एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन इसी उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं कि जितना जीत का अंतर पिछले वर्षों में हुआ था, गत 2 चुनाव में हुआ था, उससे 1.5 अंतर से इस बार हम लोग जितावें और अपने प्रधानमंत्री जी को फिर से शपथ लेते हुए देखें और हम लोग जश्न मनावें। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और हम मानते हैं कि ये अभी के डेट में कोई ऐसो टक्कर में नहीं है, कोई ऐसो कि अपना जमानत बचाने की स्थिति में नहीं है। और जितना गरीब गुरबा है, गांव के औरत हैं, बहन हैं, भाई हैं और बच्चा है, नौजवान है, सभी लोग एक ही बात बोलता है कि हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट देंगे। तो मोदी जी एक हंसू ये कहिए कि ये युग पुरुष हैं, उनको हंसू ये फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए सारे लोग हंसू लगे हुए हैं और हम तमाम लोग बड़े उत्साहित हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के ये इतने बड़े पार्टी का और जिसके नेता अपने नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कार्यकर्ता होकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं और इनको जिताने के लिए रात दिन हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। इस बार पांकी कितने लीड करेगी? देखिए, पिछले बार 1,19,000 वोट है सो हम लोग एमपी चुनाव में आया था। इस बार हम लोग ने नारा दिया था, 2 साल पहले दिया था नारा कि इस बार के परिस्थिति के अनुसार हम लोग 1.5 लाख पार से जीतेंगे। 1.5 लाख पार इस बार सो वोट आएगा और 1.5 लाख पार में ये 2 लाख आ जाए कि 2 लाख आ जाए कि 2 प्लस आ जाए, ये नहीं कर सकते, लेकिन 1.5 लाख तो गारंटी है कि 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। आप केवल ये गांव में नहीं, कस्बा में नहीं, बल्कि आप जंगल में आओ, आप कहिए कि दूरस्थ इलाका में चले जाएं, कोई हंसू नहीं है, पूरा गांव के गांव हंसू कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का है। और हम लोग फिर से हंसू इस बात के लिए खुशनसीबी है सो हम लोग मानते हैं कि जितने उम्मीदवार को इस बार से हम लोग ये दिया गया है, स्थानीय उम्मीदवार को,
इसलिए है सो हम लोग सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। हम लोग ऐसो है इनको जिता करके दिल्ली भेज के ही छोड़ेंगे। और हम समझते हैं कि ये पलामू का भी सीट चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग अच्छे वोट से जीतेंगे। पलामू और चतरा दोनों सीट जीतेंगे जो जिधर हम लोग देख रहे हैं। और वैसे हमारा जो ये है जो रिपोर्ट मिल रहा है, हम 14 में से 14 सीट जीतने की स्थिति में है और 14 सीट जीतेंगे और पिछले बार से का रिकॉर्ड बीट करेंगे और ज़्यादा वोट का प्रतिशत भी ज़्यादा होगा, ये हम लोग दिखाई पड़ रहा है। और इसको आने वाले समय में 13 तारीख को जो चुनाव है यहाँ पे पलामू में, उससे दिखाई पड़ जाएगा। अपना 20 तारीख को 20 मई को यहाँ चतरा में वो दिखाई पड़ जाएगा। और हम लोग काफ़ी ये नारा दिया है लोगों के कि भाई 400 पार में पलामू का सीट और चतरा सीट दोनों सीट होगा, इसकी हम लोग गारंटी कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि काफ़ी खुशनसीब है हम लोग कि हम लोग को उम्मीदवार ऐसे मिले हैं और हमारे नेता ये नरेंद्र भाई मोदी जी मिले हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी खुश होने गदगद हैं। इनका कहना है कि इस बार जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है उसमें पलामू और चतरा दोनों रहेगा और पलामू और चतरा 2 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और चतरा और पलामू में नई विकास की लकीर खींचने के लिए इस बार भाजपा तैयार बैठी है। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।